नमस्कार। हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्णों के बारे में, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें वर्णमाला से या वर्णों से संबंधित एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम MCQ लेकर के आए हैं, जो लगभग 36-37 के आसपास रहेंगे। तो उनमें ही ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो कवर हो जाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करते हुए लाइक कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप ये बताना कि आपको पहले से कितने आ रहे थे, कमेंट में डालकर बताना। चलिए शुरुआत करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा इसका वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। इसी प्रकार अपना सूक्ष्म परीक्षण करते रहें। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज, ट, अण। कंठ्य ध्वनियाँ, इसका क्या मतलब होता है? वे वर्ण या व्यंजन या ध्वनि जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है, तो वो कंठ्य कहलाती हैं। तो इसके अनुसार हमारा आंसर होगा क, ख, यानी जो क वर्ग है वो कंठ्य इनका उच्चारण स्थान होगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन से हैं। ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। तो इसका सही जवाब होगा ड, ढ। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए, आ, क, ग, थ, द, प, फ। अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के बोलने में हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, उनको अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो इसमें बताना है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से होंगे। तो देखिए, इसमें आंसर होगा इसका क और ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक हो, नाक के द्वारा बोले जाएं। स ऑप्शन हमारे पास हैं य, ग, ज। नासिक्य व्यंजन कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि सभी वर्गों के पंचम वर्ण नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए, ऐ वर्ण नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य यानी कि क्या कहलाते का मतलब ए, ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ये प्रश्न ऐसे हैं। तो इसमें जो ए, ऐ है उसका उच्चारण स्थान रहेगा कंठ, तालव। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, अंग, अह। अयोगवाह वर्ण बताने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह दो वर्ण होते हैं, अंग, अह। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन आया है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। द्वित्व व्यंजन बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें आपको डाउट लग रहा होगा, दो दो इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? दिल्ली। एक होता है व्यंजन गुच्छ और दूसरा होता है द्वित्व व्यंजन। दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन गुच्छ की। तो जहाँ पर भी एक वर्ण दो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक साथ हो और पहले वाला व्यंजन वर्ण स्वर रहित यानी कि आधा हो। जैसे कि यहाँ पर दो वर्ण आए हैं, तय और स। इससे पहले वाला क्या है? अलग अलग व्यंजन वर्ण है, पहले वाला स्वर रहित है, तो ये क्या है? व्यंजन गुच्छ है। लेकिन जब समान व्यंजनों की आवृत्ति हो और पहले वाला वर्ण स्वर रहित हो,
तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक जैसे वर्ण आ जाते हैं, समान वर्ण होते हैं, तो वहाँ पर होगा हमारा द्वित्व व्यंजन। अगले प्रश्न की बात करें तो स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? परकंपी, सपर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो स है कौन से व्यंजन कहलाएंगे? तो ये हमारे कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ बतानी है कि कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास हैं ख, ग, उ, ए, औ, ऐ, औ, स। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ इसमें क्या है हमारी, ख और ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, ठ। घोष वर्ण कौन सा होगा ये बताना है। तो इसमें हमारा घोष होगा म। अगले प्रश्न की हम बात करें तो कौन सा अमानक वर्ण है, यानी कि इस कौन से वर्ण का अब रूप मान्य नहीं है, वो अब चल नहीं रहा है, प्रचलन में नहीं है। तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर दिख रहा है। पहले हम भय को लिखते थे इस प्रकार से, अब वो बंद हो गया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की, अंग्रेजी, दक्षिण भाषाओं की। तो जी ये ध्वनियाँ हमारी हैं अरबी फारसी भाषाओं की। इनके नीचे पहचान होती है, एक बिंदु होता है और बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। तो वो सारी ध्वनियाँ होती हैं अरबी फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 50, 51, 52, 53। तो जी मूलतः वर्णों की संख्या हमारी क्या है? 52 है। अगला प्रश्न है अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या तालव्य है? तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ये एक संयुक्त वर्ण है क्योंकि इसका उच्चारण इसका मेल किससे हुआ है, किससे मिलकर बना है? क प्लस श के मेल से बना है कक्षय, अक्षय। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का वर्ण किस क्रम के बाद आता है? क, क्ष, त्र, ज। और ये देखिए एग्जाम में किसी न किसी में आए हुए प्रश्न हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें से वर्णों के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये हमारा आता है क के बाद। क के बाद क्यों? क्योंकि इसका मेल किससे है? पहले ये क से मिलकर बनता है, इसलिए। अगले प्रश्न की बात करें तो ज का वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? यानी कि किन वर्णों के योग से क्या बनता है? ज बनता है। कई इसको ग बोलते हैं, ग नहीं, ये क्या है? ज है। तो इसका सही जवाब होगा ज प्लस य। तो क्या बनेगा? ज बनेगा, न कि ग। अगले प्रश्न की बात करें तो अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, है, स। अघोष वर्ण बताना है, तो इसका सही जवाब होगा स। जो हमारे तीनों के तीनों स हैं वो क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। और स्वर भी क्या होते हैं? सारे अघोष होते हैं। अगली बात करें, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान मूर्धा है, कंठ, तालु, दंत। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में बात की थी कि जो क वर्ण है, क वर्ग है, उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो क वर्ग का ही ग क्या है? एक वर्ण है, तो ये हमारा कंठ हो गया इसका आंसर। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? ड, ज, ड, ड। तो इसमें क्या रहेगा? संयुक्त व्यंजन ज रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत है? यानी कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है, ये बताना है। तो देखिए इसमें त, न, द, ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी दांत से जिसका उच्चारण नहीं होता, वो कौन सा वर्ण होगा?
तो वर्ण हमारा इसमें क्या है, ट वर्ग है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। जिन शब्दों के अंत में ए आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। तो जी उसको हम अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए नज़र आए तो उन शब्दों को हम किस में लिखते हैं, अकारांत में। अगला हमारा प्रश्न है, क्षय वर्ण किसके योग से बना है, अभी आ चुका है और इसका आंसर आप जान चुके हैं। आंसर रहेगा क प्लस स। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है और 2 क्या हैं, अयोगवाह हैं, अंग अ है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, स्वर नहीं है ए, उ, ए, य। तो आपको पता चल गया होगा, य क्या है, एक व्यंजन है, च वर्ग का पंचम वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है, कौन ट वर्ग में नहीं आता है, ठ, ढ, ण, घ। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था। देखिए घ किस में है, क वर्ग में है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर ये बात मूल व्यंजनों की हो रही है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी रहेगी, सी ऑप्शन है 33। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, आ, ई, ज, ढ। तो इनमें से कौन सा पश्च स्वर रहेगा, आ क्या है, पश्च स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। कौन सा अयोगवाह है, तो अभी ये प्रश्न आया है, आपको समझ में आ गया होगा। विसर्ग यानी कि अ के बाद इस तरह से 2 बिंदु लगे नजर आए थे, ये विसर्ग माने जाते हैं और ये क्या थे, अयोगवाह। अगले प्रश्न की बात करें तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत है, ओष्ठ है, तालव्य, वर्तस्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, जो हमारा च वर्ग है वो तालु तालव्य रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्ष, स, त्र, ज। स देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालु हो। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। उच्चारण स्थान तालु कौन सा रहेगा, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, च वर्ग तालव्य व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं, तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो य, र, ल, व हमारे क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं और जो हमारा क्या है, य और व अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। तो इस तरह से किसी भी वर्णमाला में आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी डिटेल चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें थोड़े से और प्रश्न भी बच गए हैं जो बड़े ही उपयोगी रहेंगे। आप अगर कमेंट में डालकर बता देते हो तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अनुनासिक का संबंध होता है किससे है, केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुँह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जी सबसे पहले तो अनुनासिक की बात करते हैं। चंद्र और बिंदु को कहते हैं अनुनासिक और बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है, इनमें से ऑप्शन में आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, नाक और मुँह दोनों से इसका उच्चारण किया जाता है। आज हमने वर्ण विचार पर 37 प्रश्नों पर चर्चा की है, तो मुझे लगता है बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको MCQ के अलावा कोई भी इसमें डिटेल में जानकारी चाहिए वर्ण व्यवस्था के बारे में तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा, उसकी वीडियो मैं अगली वीडियो में बना दूँ। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।